नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। दरअसल बस्तर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी जगदलपुर के दौरे पर आएंगे आज। पिछले 3 महीने में उनका ये चौथा मौका होगा जब वे छत्तीसगढ़ आएंगे। 2 दिन पहले बस्तर में मोदी ने जनसभा कर संभाग की 25 सीटों पर प्रभाव डालने की पुरजोर कोशिश की और अब बारी सरगुजा संभाग की उन 14 विधानसभा सीटों के समीकरण को अपने पक्ष में करने की है। जहां बस्तर संभाग में जीतने वाली पार्टी सूबे की सत्ता पर जाती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ का अभी तक का यही इतिहास रहा है। यही वजह है कि पार्टी पूरे बस्तर में जोर लगा रही है। जगदलपुर में आयोजित होने वाली पीएम मोदी की रैली के लिए प्रदेश पार्टी के तमाम नेताओं को यहां पर ड्यूटी पर लगाए हुए पूरी पार्टी ने ताकत झोंक रखी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के पीएम मोदी की सभा में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से इस यात्रा का ध्येय भारतीय जनता पार्टी अपने विचार लोगों तक पहुंचाएगी और सत्ता में आने का जो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इसे सफल बनाने के लिए, इसमें और फोर्स डालने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें अब से कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ में लैंड करेंगे। दरअसल आज उनका एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होना है जो कि सरगुजा संभाग की लगभग 14 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डाल सकता है। और कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है। बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से बीजेपी लोगों के बीच जा रही है और अब लोग इस कार्यक्रम में कितनी संख्या में पहुंचेंगे, इसका जो अनुमान है वो लगभग 1 लाख बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोग यहां पर आने वाले हैं। जगदलपुर में आज पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पार्टी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक कर्मचारी यहां लगाए गए हैं, उन्होंने भी सुरक्षा को व्यवस्थित करने का काम किया है और 5000 जवानों को कुल मिलाकर तैनात किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा देखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरे से हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि 6000 करोड़ की सौगात यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर किए गए हैं। और जगदलपुर के लालबाग मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक विशाल सभा करने वाले हैं। दरअसल सभा की सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा में करीब 5000 जवान तैनात किए गए हैं। जमीन पर सुरक्षा पुलिस के जवान करेंगे और आसमान से निगरानी रखने के लिए ड्रोन सहायता करेगा। यहां आपको बता दें कि ड्रोन के माध्यम से एरियल व्यू लेकर तमाम तैयारियों और सुरक्षा को क्रॉस चेक बार किया जा रहा है। पीएम मोदी की रैली के लिए यहां पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 5000 पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे और ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है। पूरे कार्यक्रम स्थल और आसपास की जगह को सुरक्षित बनाए जाने के लिए और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरास भी यहां पर लगाए गए हैं और हर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी की जा रही है। और चलेंगे सीधा जगदलपुर, जहां हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या डिटेल्स है, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होना है और अभी क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं वहां पर? जी देखिए, प्रधानमंत्री 11:55 पर जगदलपुर एयरपोर्ट से आएंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 सभा रखी गई है। पहला शासकीय कार्यक्रम है जो 11 बजे से शुरू होगा। उसके बाद 12 बजे से आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। सबसे पहले तो जगह जगह पर पुलिस तैनात है जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देख रही है। इसके साथ ही मंची व्यवस्था भी तमाम संभाले हुए है। प्रशासन से लेकर कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं जो व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुर्सियां लगी हुई है। करीब 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सुबह से ही लोग यहां पर आने का सिलसिला शुरू हो गया। मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से क्रेज है, लोग जिस तरीके से उनको मानते हैं, उनको सुनने के लिए लगातार उमड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि तैयारियां हम देख पा रहे हैं इस वक्त काफी लोग वहां जुटे हुए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।
जी बिल्कुल, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा डॉग से भी यहाँ पे जांच किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से सुरक्षा में खामी ना हो। लोगों के बैठने और देखने के लिए यहाँ पर एलईडी टीवी लगाए गए हैं, जिससे अन्य लोगों को भी दूर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सके। जी आज करीब 6,000 करोड़ की सौगात पीएम यहाँ से दे सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर कई शासकीय योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसमें नगरनार स्टील प्लांट और मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने वाले हैं। रेल परियोजना की सौगात देने वाले। इस तरीके से तमाम परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। आम सभा के मंच के जस्ट पीछे शासकीय आयोजन होने वाला है, जिसमें 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान तमाम शासकीय योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। बस्तर के लिहाज से जिस तरीके से आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम माने जाने वाला है। ऐसे में बस्तर के लोगों को, आदिवासियों को ये एक बड़ी सौगात मिलने वाली है नगरनार स्टील प्लांट को लेकर। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें हमारे सहयोगी ने यहां पर जायजा लिया तैयारियों का। क्या कुछ है तैयारियां, कार्यक्रम शुरू होने से पहले की क्या थी, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सभा को संबोधित करेंगे उस मंच पर खड़े हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आप साफ देख सकते हैं कि लोग सुनने के लिए 200 किलोमीटर दूर से यहाँ रात से आए हैं। कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया है तो यहाँ पे मंच पर इसलिए बैठे हैं ताकि वो मोदी को देख और सुन सके। हम इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी को ये पसंद करते हैं। जी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम गौतम पाल है और मैं कापसी मंडल से हूँ, पखांजूर कापसी मंडल से हूँ। आप लोग यहाँ रात से आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने और सुनने के लिए। जी जी, तो किस तरीके से उनको पसंद करते हैं आप? उनको तो हम मोदी जी को हम देवता के रूप से मानते हैं, पूछते भी हैं। तो मोदी जी ने देश के लिए जो कर रहे हैं और किसान के लिए जो कर रहे हैं वो तो हम भगवान मानते हैं उनको। इनसे जानते हैं मोदी जी में क्या पसंद है आपको? मोदी जी में सभी कुछ हम लोग को पसंद है। मोदी जी हर चीज की सुविधा दे रहे हैं हम लोग को। बैंक बैलेंस की तरफ से भी बोलोगे, बैंक बैलेंस की तरफ से भी हम लोग को सुविधा दे रहे हैं। अगर बोलोगे भत्ता की तरफ से भी सुविधा है। अगर कोई गरीबी रेखा का कार्ड है उसमें भी सब कुछ सुविधा हम लोग को, हर एक तरफ से हम लोग को सुविधा दे रहे हैं मोदी जी। और हमारे तरफ से तो मोदी जी भगवान है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या केंद्र की तमाम योजनाओं की, क्या लाभ मिल रहा है आपको पीएम आवास का? जैसे कि शौचालय अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में हमारे प्रधानमंत्री आवास तो 5 साल में कुछ नहीं मिल पाया है। अभी तक उनका कोई बजट भी आया था लेकिन वापस हो गया। आपका कहना है कि मोदी जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाया, कि फिर आप कैसे उनको गुरु मान रहे हैं? क्या पसंद करने का कारण क्या है? अब देखिए, ये देश में जो भारत देश है, इसको आज जो स्थिति है भारत देश का, वो बहुत ही मजबूत किया गया है उनके कार्यकाल में। देखिए, सबके अपने अपने व्यू हैं। किसी को योजनाओं का लाभ मिला है तो कोई मोदी को व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो देर रात से आए हैं और सुबह से ही मंच पर बैठे ताकि मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख और सुन सके। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 जगदलपुर। और भोपाल में मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज से शुरू होगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन के बीच ये ट्रायल रन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मेट्रो में सवार होंगे। आम लोगों को इस तस्वीर को देखने के लिए छूट रहेगी। दरअसल रेलवे स्टेशन पर नहीं, लेकिन हाँ मेट्रो के जो रास्ते हैं उस रास्ते से आसपास से लोग जरूर इसका दीदार कर सकेंगे। और मेट्रो स्टेशन सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन तक ये ट्रेन रवाना होगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सवार होंगे। देखिए किस तरह से सुभाष नगर स्टेशन को पूरी तरह से सजा दिया गया है। यहाँ रंग बिरंगे
फूल लगाए गए हैं और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां पर आने वाले हैं। सुभाष नगर में मेट्रो स्टेशन से वे मेट्रो की यात्रा करेंगे और यहां से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक इस मेट्रो में सवार होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। और एक बड़ी सौगात यहां भोपाल वासियों के लिए कही जा सकती है। इससे पहले इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन हुआ है, तो अब शहर शहर मेट्रो चलने की तैयारी में है। वो मेट्रो अब ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मेट्रो ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। आज फ्लैग ऑफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 बजे फ्लैग ऑफ करेंगे और सुभाष नगर फाटक से, सुभाष नगर से ये मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी और इसको लेकर दुल्हन की तरह जो है सुभाष नगर मेट्रो ट्रेन के डिपो जहां से इस रेलवे की शुरुआत होनी है उसको सजाने का काम किया गया है और रानी कमलापति स्टेशन तक ये मेट्रो जाएगी। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं तो मेट्रो रेल परियोजना की जो लागत है 6,940 करोड़ रुपए की ये लागत है और कुल मेट्रो जो स्टेशन है वो 30 इसमें बनाए गए हैं और कुल जो लंबाई रखी गई है वो 30 किलोमीटर की रखी गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रायल रन के लिए कास्टिंग यार्ड का काम पूरा किया जा चुका है। स्टेशन डेक का समापन हो चुका है। ट्रैक बिछाने का जो कार्य था उसकी जानकारी यहां पर दी गई है। तो इससे पहले किस तरीके से ट्रायल रन किया जाए उसको यहां पर किया गया था और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो इसी सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक ये मेट्रो जाएगी। और इसको किस तरीके से खास तौर पर सजाया गया है उसको भी आप देख सकते हैं कि फूलों से इस पूरे स्टेशन को सजाया गया है। अभी ये शुरुआत रहेगी और इन स्टेशनों को जो खासतौर पर मेट्रो को लेकर जो स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं वो लिफ्ट और एस्केलेटर यहां पर लगाए जा रहे हैं। रोलिंग स्टॉक आगमन डिपो में पहली ट्रेन का सेफ्टी ट्रायल रन जो है पूरा किया जा चुका है। तो पूरी तरीके से आप यदि देखें तो यहां पर मेट्रो ट्रेन को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं। दोनों ही स्टेशनों को, सुभाष नगर और रानी कमलापति स्टेशन को खासतौर पर फूलों से सजाया गया है। ये रेड कारपेट बिछाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि चंद घंटों का जो घंटों का सफर होता था वो चंद मिनटों में पूरा कर लिया जाएगा। और इसमें यदि मैं बात करूं तो एक कोच में 50 के करीब जो लोग हैं उनके बैठने की क्षमता रखी गई है और 300 लोग खड़े हो सकेंगे। यानी कि एक बड़ी आबादी को, भोपाल की एक बड़ी आबादी को आज के दिन सौगात मिलने वाली है। और इस मेट्रो को पूरी तरीके से 2024 में मार्च, अप्रैल, मई तक जो 24 है उसमें दौड़ाने का काम किया जाएगा। तो भोपाल के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मेट्रो ट्रेन कब पटरी पर आएगी और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो चलिए अनुराग के पास ही चलते हैं। इस वक्त अनुराग आप कहां पर हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं मेट्रो स्टेशन के करीब ही हूं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मेट्रो ट्रेन को रवाना करेंगे और खुद वो भी सफर करेंगे। और भोपाल के लोगों के लिए एक ये बड़ी सौगात होगी क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम के हालात अब भोपाल में बन रहे हैं, बड़ी आबादी को लाभ मिल पाएगा और 2024 तक ये मेट्रो पूरी तरीके से दौड़ती हुई नजर आएगी। तो आज फाइनल ट्रायल रन होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेकिन अनुराग, आज का जो कार्यक्रम है वो क्या सिर्फ सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर होगा या रानी कमलापति स्टेशन पर भी कुछ स्वागत की तैयारी है? देखिए, सुभाष नगर मेट्रो से ये मेट्रो की शुरुआत होगी और रानी कमलापति पर जाकर खत्म होगी। 3.5 किलोमीटर का ये लगभग ट्रैक है, रूट है जहां से ट्रेन होकर गुजरेगी। हालांकि बीच में 2-3 स्टेशन पड़ेंगे, वहां पर फिलहाल इसको नहीं रोका जाएगा और खुद मुख्यमंत्री इस पर सवार होंगे। तो सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति तक का ये पूरा ट्रायल होगा और जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो आज की दिन बड़ी सौगात भोपाल के लोगों को मिलने वाली है। जी, आप अनुराग रहिएगा, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे आगे लेनी है।
बहरहाल इस खबर की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। खबर आ रही है, दरअसल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को तय किया जाना है और कांग्रेस की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। दरअसल नाम फाइनल होने पर केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 125 सीटों पर कांग्रेस पहली सूची में नाम जारी कर सकती है। सिंगल पैनल वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। दरअसल बैठक में अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और कमलनाथ शामिल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गोविंद सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में होने वाली ये बैठक, जिसमें क्या कुछ तय होना है और क्या है डिटेल्स, जानने के लिए चलेंगे अशरफ काजमी, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या तैयारी है और आज की बैठक का ध्येय क्या रहेगा और कब से है ये बैठक? देखिए आशीष, 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठक हो चुकी हैं और इसमें करीब 100 से 125 सीटों पर स्क्रीनिंग में नामों को थे, उनके नामों पर चर्चा की गई। आज फिर ये तीसरी बैठक है और भंवर जितेंद्र सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष है, अजय सिंह लालू इसके सदस्य है, वो रहेंगे। चुनाव पर अपना जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, अजय सिंह रहेंगे, सुरेश पचौरी, ये तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो सब स्क्रीनिंग कमेटी में रहेंगे और आज भी जो दावेदार हैं उनको छांटा जाएगा। बिल्कुल, मीटिंग पर नजर रखिएगा आप अशरफ। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर भोपाल से, जहां भोपाल में भोपाल गैस कांड को लेकर आज सुनवाई होनी है। दरअसल डाउ केमिकल कंपनी के प्रतिनिधि की आज पेशी होगी, जिस अदालत की ओर से कंपनी को भेजा गया था समन। आपराधिक मामले में डाउ केमिकल को यह समन भेजा गया था। आपको बता दें कि यहां आज जिला अदालत की ओर से कंपनी को समन जो भेजा गया था, उस कंपनी के द्वारा कंपनी का प्रतिनिधि यहां पर पेश होगा। भोपाल गैस त्रासदी, जिसने हजारों जिंदगियों को निगल लिया था, तड़प तड़प के मरने पर मजबूर कर दिया था, और उसके बाद से ये लगातार मामला चल रहा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बहुत ही भयंकर ये त्रासदी थी, लेकिन आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए 63 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के मामले को लेकर भोपाल कोर्ट में किसी विदेशी कंपनी का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा। कई दशक, 6 से ज्यादा दशक बीत चुके हैं, कई बार वारंट जारी किए गए, लेकिन पहली बार जो है भोपाल कोर्ट के वारंट को विदेश में जो है तामील कराया गया और उसके बाद अब डाउ केमिकल्स का कोई प्रतिनिधि या उनका वकील आज कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो गैस त्रासदी का मामला है उसको लेकर गैस पीड़ित संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे और विदेश में अमेरिका की संसद में भी इस मामले को जोर शोर के साथ उठाया गया था। वहां के सांसदों ने इस मामले को उठाया था और भोपाल कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया और कई बार जो है वारंट जारी किए गए थे, लेकिन अब वारंट की तामील हो चुकी है और उसी के बाद अब कोई विदेशी कंपनी का कोई विदेशी प्रतिनिधि आज भोपाल कोर्ट में पेश होकर कंपनी की तरफ से अपना पक्ष रखेगा कि किस तरीके से, किन हालातों में ये घटना घटी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इस पेशी में सुनवाई होने के बाद ही भोपाल कोर्ट कोई अंतिम फैसला सुना पाएगी। तो आज इस फैसले पर भी नजर होगी कि क्या इस सुनवाई के दौरान क्या कौन पेश होता है, विदेशी कंपनी की तरफ से कौन पेश होता है और क्या अपनी तरफ से पक्ष रखा जाता है, इस पर भी नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ये हमारे सहयोगी अनुराग जानकारी दे रहे थे। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। परिवहन करते 3 आरोपियों को भी धर दबोचा गया। 890 पेटी अवैध शराब लेकर जा रहे थे। 51 लाख से ज्यादा की कीमत की यह शराब बताई जा रही है।
दरअसल आटा धान की बोरियों में छिपाकर शराब रखी हुई थी और 3 आरोपी जिनसे पूछताछ अभी की जा रही है पकड़े गए हैं। और बिलासपुर से बड़ी खबर, बिलासपुर में एक शख्स पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। दरअसल धारदार हथियार से 3 युवकों पर हमला कर घायल कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, 2 का इलाज जारी है। आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गाली गलौज करने पर यह विवाद शुरू हुआ था और इस पूरे मामले में एक पर जमानती केस भी दर्ज हो चुका है। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, चल लौटते हैं। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी के एमपी दौरे के बाद लग सकती है आचार संहिता। 5 अक्टूबर को पीएम का जबलपुर दौरा। चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार बोली मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया।